मामलात को देखे, आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो। ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड्स पे हमारी जो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी वो भी अदालत ने इंटरटेन कर दी थी और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इकदाम करें। ऐसी सरकमस्टांसेस है, अब अगर आप बेहतर पे लोगों को अरेस्ट करते हैं तो इलेक्शन पे भी बड़ा असर हुआ है। सेकेंडली, शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है। अभी 3 MPO की थी, कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। 9 मई के हवाले से इत्तलात आ रही है कि देखिए वो 3 MPO के लिए पैसे वापस हुआ, अगर उसने वापस किया तो देखो ना, ये इसका मकसद ये है कि जब तक आप कोई और नया केस ना तैयार करो तो आप उसको रिटेन करो 3 MPO को। ये लोगों की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट होगी कि आपने इसमें एक्शन लिया था, आप काइंडली लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसके प्रोटेक्शंस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के ऑर्डर पास करें ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो। गैर आइनी और गैर कानूनी है, बाबा सलासल करना। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनको जो है अभी इतने अरसे से वो अंदर हैं और कहते हैं कि इसके अंदर वो जरसूमा है तखरीब कारी का, लिहाजा जो है ये तखरीब कारी का इम्कान है कि कानून के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करने का इसके अंदर पोटेंशियल है। कभी ऐसा भी ऑर्डर हुआ है और फिर ऐसे लोगों को आपने डिप्टी कमिश्नर्स को आपने रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ भी सौंप दिए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये फिर ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसको पाकिस्तान की आवाम मानेगी या दुनिया मानेगी? आप नहीं समझते सर कि ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं तारीख के? देखते हैं हम तो फिर भी शाह महमूद कुरैशी गैर आइनी और गैर कानूनी है, बाबा सलासल करना। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनको जो है अभी इतने अरसे से वो अंदर हैं और कहते हैं कि इसके अंदर वो जरसूमा है तखरीब कारी का, लिहाजा जो है ये तखरीब कारी का इम्कान है कि कानून के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करने का इसके अंदर पोटेंशियल है। कभी ऐसा भी ऑर्डर हुआ है और फिर ऐसे लोगों को आपने डिप्टी कमिश्नर्स को आपने रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ भी सौंप दिए हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ये फिर ऐसे इलेक्शन करवाएंगे जिसको पाकिस्तान की आवाम मानेगी या दुनिया? मामलात को देखे, आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए ये ज़रूरी है कि सब लोगों की पार्टिसिपेशन हो। ये उनमें से एक ग्राउंड है। इसी ग्राउंड्स पे हमारी जो आर्टिकल 184 की पिटीशन मैंने फाइल कर दी थी वो भी अदालत ने इंटरटेन कर दी थी और अदालत ने डायरेक्शन दे दी थी इलेक्शन कमीशन को कि आप इकदाम करें। ऐसी सरकमस्टांसेस है, अब अगर आप बेहतर पे लोगों को अरेस्ट करते हैं तो इलेक्शन पे भी बड़ा असर हुआ है। सेकेंडली, शाह महमूद कुरैशी साहब को पहले भी कई मरतबा ऐसे बार बार अरेस्ट होता रहा है। अभी 3 MPO की थी, कोई गुंजाइश नहीं है इस मुल्क में। 9 मई के हवाले से इत्तलात आ रही है कि देखिए वो 3 MPO के लिए पैसे वापस हुआ, अगर उसने वापस किया तो देखो ना, ये इसका मकसद ये है कि जब तक आप कोई और नया केस ना तैयार करो तो आप उसको रिटेन करो 3 MPO को। ये लोगों की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी रिक्वेस्ट होगी कि आपने इसमें एक्शन लिया था, आप काइंडली लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स है उसके प्रोटेक्शंस के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म के ऑर्डर पास करें ताकि लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो। खालिद साहब बताइएगा, ये शाह महमूद कुरैशी की फिर गिरफ्तारी हुई है, क्या कहते हैं इस पर? देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटीशन गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़िया तौर पे इलेक्शन कमीशन को और बाकी जितनी स्टेट के अदारे उनको हदायत की है कि तमाम सियासी जमातों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है और जो लीडर हैं इमरान खान, उनको भी जेल में रखा और उसके बाद शाह महमूद साहब को भी जेल के अंदर रखा गया। जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत साइफर केस के अंदर मंजूर हुई, उसके अलावा और कोई भी केस नहीं है ऐसा जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती हो या उनके ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा हो। लेकिन ये आइन को, कानून को बिल्डोज़ करते हुए, पाँव तले रोनते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि आपके फ़ैसलों की कोई अहमियत नहीं और ना ही जो इंतज़ामिया वो आपके किसी किस्म के फ़ैसले को तस्लीम करेगी। तो ये बताएं कि बड़े बुरे हालात में उनको गिरफ़्तार किया गया, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, ना कोई लिहाज किया जाता है ना कोई देखा जाता है। इस पर क्या अदालत के जो अहकामात हैं वो पुलिस वाले उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं?
देखें, जहाँ तक आप लिहाज की बात करते हैं, आपको याद होगा कि एक साबिक चीफ जस्टिस होते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया। इमरान खान, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा हुआ, 10वीं बड़ी पार्टी का सरबराह है दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, उसको जिस तरह हाई कोर्ट के अंदर से उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, और बाकी जितनी ख़वातीन, सीनियर ख़वातीन लीडर्स हैं या जितने सीनियर की सियासी क़यादत है, उसके साथ जिस तरह सलूक किया गया, आप किसी का भी यहाँ लिहाज नहीं है। यहाँ लिहाज सिर्फ ताकत का किया जाता है, इसके अलावा किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं है इनके पास। अच्छा बताइएगा कि गैर आइनी और गैर कानूनी है, बाबा सलासल करना, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं उनको जो है अभी इतने अरसे से वो अंदर हैं और कहते हैं कि इसके अंदर वो जलसूमा है तखरीब कारी का, लिहाजा जो है ये तखरीब कारी का इम्कान है कि कानून के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब करने का इसके अंदर पोटेंशियल है। कभी ऐसा भी ऑर्डर हुआ है और फिर ऐसे लोगों को आपने डिप्टी कमिश्नर्स को आपने रिटर्निंग ऑफिसर के फ़राइज़ भी सौंप दिए हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये फिर ऐसे इलेक्शंस करवाएंगे जिसको पाकिस्तान की आवाम मानेगी या दुनिया मानेगी? आप नहीं समझते सर कि ये मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं तारीख के? देखते हैं हम तो फिर भी शाह महमूद कुरैशी खालिद साहब बताइएगा, ये शाह महमूद कुरैशी की फिर गिरफ्तारी हुई है, क्या कहते हैं इस पर? देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमारी लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटीशन गई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़िया तौर पे इलेक्शन कमीशन को और बाकी जितनी स्टेट के अदारे उनको हदायत की है कि तमाम सियासी जमातों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का बराबर का मौका दिया जाना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी जो इस वक्त वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और जो लीडर हैं इमरान खान, उनको भी जेल में रखा और उसके बाद शाह महमूद साहब को भी जेल के अंदर रखा गया। जो उनकी दरख्वास्त ज़मानत साइफर केस के अंदर मंजूर हुई, उसके अलावा और कोई भी केस नहीं है ऐसा जिसके अंदर उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती हो या उनके ख़िलाफ़ कोई और मुकदमा हो। लेकिन ये आइन को, कानून को बिल्डोज़ करते हुए, पाँव तले रोंते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि आपके फ़ैसलों की कोई अहमियत नहीं और ना ही जो इंतज़ामिया वो आपके किसी किस्म के फ़ैसले को तस्लीम करेगी। तो ये बताएं कि एक बड़े बुरे हालात में उनको गिरफ़्तार किया गया, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, ना कोई लिहाज किया जाता है, ना कोई देखा जाता है, इस पर क्या अदालत के जो अहकामात हैं वो पुलिस वाले उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं? देखें, जहाँ तक आप लिहाज की बात करते हैं, आपको याद होगा कि एक साबिक चीफ जस्टिस होते थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, उनको बालों से पकड़ के घसीटा गया। इमरान खान, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहा हुआ, 10वीं बड़ी पार्टी का सरबराह है दुनिया की, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह है, उसको जिस तरह हाई कोर्ट के अंदर से उठाया गया, गिरफ़्तार किया गया, और बाकी जितनी ख़वातीन, सीनियर ख़वातीन लीडर्स हैं या जितने सीनियर की सियासी क़यादत है, उसके साथ जिस तरह सलूक किया गया, आप किसी का भी यहाँ लिहाज नहीं है। यहाँ लिहाज सिर्फ ताकत का किया जाता है, इसके अलावा किसी चीज़ का कोई लिहाज नहीं इनके पास। अच्छा बताइएगा कि मामलात को देखें, आपने बेल ग्रांट किया, आपने सब कुछ लिखा है, आपने जिस ग्राउंड पे आपने बेल ग्रांट की वो ये है कि वो एक सीनियर पॉलिटिशियन है, उसने पार्टिसिपेट करना है इलेक्शन में। इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होने के लिए